13 दिसंबर और 14 दिसंबर का दिन तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और यहाँ मैं बात करने वाली हूँ आज इन 2 दिनों के राशिफल। सबसे पहले हम तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसके प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो 13 दिसंबर का जो दिन है ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी नवमी तिथि रहेगी। चंद्रमा कन्या राशि और हस्त नक्षत्र में है पूरा दिन, जिससे सौभाग्य नाम का योग बनेगा और आयुष्मान नाम का योग भी बनेगा। वहीं 14 दिसंबर ये कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है। चंद्रमा कन्या राशि में ही और चित्रा नक्षत्र में रहेंगे। योग जो बनेंगे, पहले तो सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत सिद्धि योग है, सौभाग्य योग है, शोभन योग है। 4 ऐसे योग बने हैं ये जो बहुत ही शुभ माने जाते हैं, भाग्यवर्धक माने जाते हैं। तो इन योगों का भी प्रभाव किस तरह से होगा आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पर, चले जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा ही निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो यहाँ मैं इन 2 दिनों की एक साथ राशिफल की बात करूंगी तुला राशि के जातकों के लिए, क्योंकि दोनों ही दिन चंद्रमा कन्या राशि यानी आपके 12वें भाव में मौजूद हैं। हालांकि जो नक्षत्र है वो बदला हुआ है, लेकिन राशिफल की हम दोनों दिन की एक साथ बात करेंगे। सबसे पहले हेल्थ के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ अगर अच्छी है तो आपका दिन अच्छा जाएगा। और अगर हेल्थ में थोड़ा बहुत भी आपको सिर दर्द भी हो गया, कोल्ड भी हो गया, तो भी सारा दिन आप उसी से परेशान रहेंगे। तो देखिए, हेल्थ के मामले में मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा आप तनाव महसूस कर सकते हैं। 12वें भाव के चंद्रमा हैं और कहीं ना कहीं 12वें भाव के चंद्रमा क्या करते हैं, थोड़ा सा टेंशन दे देते हैं। तो इस टेंशन को आपको दूर करना है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टेंशन मिली है। देखिए, नक्षत्र दोनों दिन बदले हुए हैं, तो ये भी संकेत मिलता है इससे कि एक तो टेंशन आपको हो सकती है, दूसरा आपके लिए ये समय जश्न मनाने का भी हो सकता है, मस्ती वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो अब बाकी करियर के बारे में बात करेंगे। बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, कोई भी आपका काम है, तो ये समय आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ों का है जब आप कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं। बुद्धिमानी से आप निर्णय ले सकते हैं। आपके ऑफिस में कोई खबर आपको मिल सकती है, अच्छी खबर आपको मिल सकती है, या अगर आपको अच्छी खबर हाल ही में मिली होगी तो उसका आप जश्न मना सकते हैं। विदेश में अगर आपका कोई रिलेटिव रहता है, आपका कोई दोस्त रहता है, तो और आप कुछ ट्राई भी कर रहे थे, तो उसके लिए भी आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी अच्छा वक्त ये बना हुआ है। ये समय आपके चेहरे पर मुस्कान लाने का है। चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आप अपनी हर एक परेशानी को खत्म भी कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले जातकों के लिए आज बहुत अच्छा मुनाफा होने का संकेत दिख रहा है। संभावना है कि आप जिस कार्य से जुड़े हैं उस कार्य के द्वारा आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो पाए, और ये समय आपके बिजनेस को एक अच्छी ऊंचाई पर ले जाने का काम करे। देखिए, ऐसे मुद्दों पर बात करने से आपको बचना है जिनको लेकर आपके अपनों से वाद विवाद होने की संभावना हो। तो देखिए, हम जरूरी नहीं कि आप हमेशा ऐसी बातों को करें जिससे वाद विवाद हो जाए। उन चीज़ों को कभी कभी आपको इग्नोर भी करना चाहिए, ताकि अपने रिश्तों को संभाल सकें और ऐसे किसी बड़े विवाद से आप बच सकें। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात पर। इसके अलावा आप कुछ प्लान बनाएंगे, और प्लान हो सकता है कि आपका कामयाब भी ना हो। कोई ज़रूरी काम आ जाए तो वो प्लान जो आपने बनाया वो रखा ही रह जाए, जिसकी वजह से जीवन साथी के साथ मिलकर प्लान बनाया तो उनके साथ कुछ कहासुनी हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए भी आपको तैयार रहना है। और एक चीज़ और है कि देखिए, प्लान तो आपका हो सकता है कि ना पूरा हो पाए, लेकिन आप इन उलझनों से बाहर हो सकते हैं। आप किसी मंदिर जा सकते हैं, गुरुद्वारे जा सकते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, जो आपके उस खाली समय को, या कहें तो उस काम के बाद जो समय मिलेगा उसको एंजॉय कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन के लिए ये समय काफ़ी उपयुक्त तो बना हुआ है। अगर आप एक स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो आध्यात्मिकता की तरफ आपका तीव्र खिंचाव भी महसूस हो सकता है, ये भी रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो स्टूडेंट्स अपनी कड़ी मेहनत से अभी थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं, जो वो काफ़ी समय से लगातार कर रहे थे, तो थोड़ा सा ब्रेक लेने का समय ये हो सकता है। और कहीं ना कहीं आप सोचेंगे कुछ ताज़ी हवा में सांस ली जाए, इस तरह का मन में आपके रह सकता है।
तो कहीं बाहर घूमना आप पसंद कर सकते हैं, और कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी आपके सामने रह सकते हैं, हो सकता है उनको आप बाद के लिए टाल दें कि इनको बाद में देखा जाएगा। फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो अगर देखिए शेयर मार्केट से आप जुड़े हुए हैं तो अभी थोड़ा सा आप ब्रेक लेकर चलें। वैसे तो इन 2 दिनों में ब्रेक ही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी अगर आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में तो रिसर्च करें। सबसे पहले अच्छी सी रिसर्च करके तब आप उससे जुड़ें, क्योंकि ये थोड़ा सा दुविधा वाला समय रह सकता है, क्योंकि आप कुछ और सोचें और बाजार में कुछ हो रही हो, ये स्थितियां रह सकती हैं। तो अंदाज़ा लगाकर बिल्कुल भी नहीं चलना है, अंदाज़ा नहीं लगाना है। सभी विकल्पों को जानें और ऐसा कोई निवेश करने के बारे में ना विचार करें जो जोखिम भरा हो और आप सोचें कि देखा जाएगा। तो ऐसा कोई भी आपको चीज़ें नहीं करनी है, ऐसी किसी भी चीज़ को आपको नहीं सोचना है। ध्यान रखें इस चीज़ का। 12वां भाव जो है ये होता है हमारे खर्चे का, ये होता है हमारी निंद्रा का, ये होता है हमारे जो मेडिकल प्रोफेशन है उसका। अब ये जो 12वां भाव है, देखिए जो भी इस राशि के जातक मेडिकल के प्रोफेशन में हैं, मेडिकल प्रोफेशन की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। मैं कहूँगी कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। अगर आप इंटर्नशिप के लिए जाना चाह रहे थे तो इंटर्नशिप के लिए भी बड़े अच्छे संकेत उन स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिल रहे हैं। और कुछ भी तरह का लोन वगैरह लेना हो किसी भी तरह का, या फिर आप किसी तरह का कुछ अप्लाई करने जा रहे हो लोन के लिए, तो आगे आने वाला समय यानी कि अभी इन 2 दिनों को आप छोड़ दें, मंडे से आपके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी, आपके लिए उन चीज़ों में सक्सेसफुल होने की संभावना रहेगी। अब रिलेशंस की अगर बात की जाए तो ये दोनों दिन आपके लिए ऐसे रहेंगे कि आपका मूड रोमांटिक हो सकता है, रोमांटिक मूड में आप रहेंगे, साथी के साथ मिलकर आप अच्छा समय बिताएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था प्रेम जीवन के लिए ये समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन में तो हो सकता है किसी वजह से आपको योजना को स्थगित करना पड़े, लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो भी आप जा सकेंगे। जहां व्यवधान हुआ वहां पर कुछ और निष्कर्ष निकालकर कहीं और जाने का प्लान भी आप कर सकते हैं। अब देखिए संतान के लिए अगर देखा जाए तो संतान की सेहत का भी थोड़ा ध्यान रखना है। जो मौसमी बीमारियां हैं वो थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं, क्योंकि 5वां जो भाव होता है वो संतान का भाव है, और 5वें भाव के स्वामी आपके 6ठे में बैठे हुए हैं, और उसके ऊपर चंद्रमा की दृष्टि या कहें तो शनि की दृष्टि चंद्रमा पर। तो थोड़ा सा उनकी सेहत का ध्यान रखना है, बच्चे की सेहत का। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय के तौर पर एक तो शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, जो काफ़ी उपयुक्त रहेगा। और दोनों शनिवार के दिन खासतौर से मैं कहूँगी गुड़ और तिल का दान आप कर सकते हैं, या रविवार के दिन भी आप कर सकते हैं। ये दान करना इस टाइम में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।